एक छोटे से गांव में, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, एक साधारण किसान रामू अपनी पत्नी सीता और बेटी राधा के साथ रहता था। रामू की मेहनत और ईमानदारी के लिए गांव में उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। सभी ग्रामीण उनके प्रवचन सुनने के लिए उत्सुक थे। रामू भी अपनी बेटी राधा के साथ संत के दर्शन करने पहुंचा। संत ने प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा के महत्व पर जोर दिया। प्रवचन के बाद राधा ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, निस्वार्थ सेवा का क्या अर्थ है? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना ही निस्वार्थ सेवा है। अगले दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि पड़ोसी किसान मोहन का बैल बीमार हो गया है और वह खेत जोतने में असमर्थ है। रामू ने बिना सोचे समझे अपने बैल को मोहन के खेत जोतने के लिए दे दिया। मोहन ने आभार व्यक्त किया, लेकिन रामू ने कहा, हम सब एक ही गांव के हैं, मदद करना हमारा कर्तव्य है। कुछ दिनों बाद गांव में बाढ़ आ गई। कई घर पानी में डूब गए और लोग बेघर हो गए। रामू ने अपने घर के दरवाजे सभी प्रभावित लोगों के लिए खोल दिए। सीता ने सभी के लिए भोजन बनाया और राधा ने बच्चों के साथ खेलकर उनका मन बहलाया। बाढ़ के बाद संत ने गांव में लौटकर देखा कि रामू का परिवार निस्वार्थ सेवा का जीवंत उदाहरण बन गया है। उन्होंने रामू से कहा, तुम्हारे कार्य वास्तव में मेरे प्रवचनों का सार है। तुमने सच्चे अर्थों में निस्वार्थ सेवा को अपनाया है। रामू ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, हमने केवल वही किया जो हमें सही लगा। सेवा में ही सच्ची खुशी मिलती है। इस प्रकार रामू और उसका परिवार पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए और उन्होंने सिखाया कि निस्वार्थ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है।